देखो, एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है। सेल मतलब अंदर से खोखला, सेल मतलब अंदर से, ठीक है। इनर रेडियस कितना है और आउटर रेडियस, एक चार्ज प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे, सेंटर। ये जो केविटी जगह होगा, केविटी मतलब क्या, खाली जगह, ठीक है। नमस्ते। केविटी मतलब क्या होगा, खाली, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया जाता है, ठीक है। चार्ज कौन सा, कोई साइन नहीं दिया तो क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या रख दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव भी दिया निगेटिव दिया, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक। अब क्या निकालना है हमें, चार्ज डेंसिटी, वो भी कौन सा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे क्या निकालना है, लैम्डा। क्या फाइंड करना है, सरफेस चार्ज। देखो हमारे पास एक मेटेलिक सेल है, सेल मतलब अंदर से खोखला, सेल मतलब अंदर से, टाइम से आया करो यार, अस्सलाम वालेकुम। इतर उतर एकदम मारे हैं। देखो हमारे पास एक क्या है, सेल, मेटेलिक सेल। सेल का मतलब ही क्या होता है, अंदर से खोखला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कुछ थिकनेस होगा, कुछ क्या होगा, थिकनेस, ठीक है। अंदर का जो सेल है उसका रेडियस है R1 और बाहर के सेल का रेडियस इतना क्या होगा, सॉलिड होगा, इतना क्या होगा, 100। अंदर क्या है, केविटी, जगह खाली से कहेंगे केविटी, ठीक है। तो उस केविटी के सेंटर पे हमने एक प्लस चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, प्लस। हमें फाइंड करना है कि इस वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो वो लीनियर होता था, अच्छा लैम्डा लीनियर होता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, लो सिग्मा लिख दिया, ठीक है। सिग्मा निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी समझे, तो यहाँ क्या निकालना है, सिग्मा। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, क्यू। यहाँ क्या चाहिए, क्योंकि चार्ज हमारा कहाँ रखा है, सेंटर पे, ना कि सरफेस पे, ठीक है। तो कैसे आएगा, अब चैप्टर में पहला पढ़े थे क्या, चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है, कैसे ट्रांसफर हो सकता है, इंडक्शन से। इन अब ये क्या करेगा, इस सरफेस को इंड्यूस, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, इतना ही निगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या करेगा, आउटर वाले सरफेस को इंड्यूस, नेट चार्ज अभी भी क्या, क्यों ही रहेगा, नहीं ये इसको इंड्यूस करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका सिग्मा क्या होगा, चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया, चार्ज है माइनस क्यू, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, 4 पाई है R1। इसके लिए अगर निकालना हो, ये आउट इनर के लिए हो गया, आउटर के लिए निकालना हो तो चार्ज क्यू होगा पॉजिटिव में, अपॉन 4 पाई R2। स्क्वायर का सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर होता है ना, 4 पाई R1, 4 पाई R² होता है, ठीक है। 4 पाई, क्वेश्चन बढ़िया था, है नोट करो, है ये नहीं जान पाओगे, पहली बार अगर क्वेश्चन लगा रहे हो तो शायद नहीं लगा पाओगे, हाँ। पहली बार अगर लगाओगे कहोगे क्यू चार्ज है, अभी क्यू सेंटर पे रखा है, सरफेस पे नेट चार्ज 0 है, तो कह दोगे कि सर, तो क्या कहोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 बता दोगे। तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव में, और इसके लिए, ठीक है। अब पढ़ाते हैं गौसला इसके बाद, ठीक है। हाँ हाँ, कल छुट्टी नहीं हमारे, मंडे को आ जाना,
फोन कर देना, आ रहे ना। 3 बजे साढ़े 10 इसमें आओ। बता देना आज वो स्ट्राइक क्लास है, बड़ा कॉलेज में पढ़ाई कर कॉलेज में कौन सा लोग समझाओ हो गया। समझ में आया? हाँ, आ जाना चाहिए मुझे लग रहा है। अब क्या बताएं, अब मेहनत कर पसीना बहा, रुकना है मना, जल्दी लिखो यार। अच्छा, गौसला होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं डालो गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ। अब गॉस जी कहते क्या है? मान लो मेरे पास एक क्या है, क्लोज सरफेस, ये क्या क्लोज, ठीक है, कैसा सरफेस है, कहीं से ओपन क्लोज्ड सरफेस या क्लोज एरिया, ठीक है, क्लोज एरिया है, ठीक है, बंद। इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, कोई चार्ज क्यू है, ठीक है। अब इस टोटल 3D में होगा, 2D में होगा, कुछ भी होगा मुझे नहीं मालूम, इस क्लोज्ड एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना निकलेगा टोटल, मान लो फ्लक्स इससे निकलता है 5, ठीक है। तो गॉस ने क्या कहा, ये कितना होगा, चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन, बस, इसे किसी से और मतलब नहीं। लेकिन अभी हम क्या रखे हैं, वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम में रखा है, ठीक है। तो अगर कोई क्लोज सरफेस है या क्लोज एरिया है या क्लोज वॉल्यूम है, कुछ भी है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज क्यू रखा है तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, चार्ज का 1/ε0, ठीक है, चार्ज और 1/ε, तो यही क्या है, गॉस लॉ, यही क्या है, गॉस, तो गॉस लॉ लिख लेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन क्लोज्ड surface in vacuum is 1/ε0 times of total charge inside the surface, inside the एप्सिलॉन नॉट, क्या परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री, वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, यूनिट तुम लोग जान लेना, 8.85 इंटू 10⁻⁻, यूनिट होता है कूलाम का स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर का स्क्वायर इंटू न्यूटन, ठीक है, ये समझ पाए, लिख लिए। तो बस सिंपल आएगा एग्जाम में, व्हाट इज गॉस लॉ, डिफाइन करो, इसको प्रूव करो, प्रूविंग भी आती है, ठीक है, कि इतने टाइम्स होता है। प्रूविंग बहुत आसान है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
तो सरफेस चाहे जैसा हो, लेकिन से क्या होना चाहिए, अगर क्लोज है, सरफेस कहीं से ओपन नहीं है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, ठीक है। बस चार्ज को क्या कर दो, 1/ε0 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा, टोटल हमारा फ्लक्स फ्रॉम दी सरफेस, ठीक है। और इसके बाद गॉस लॉ की प्रूविंग पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। हाँ अब यहीं डालो, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम का क्या सत्यापन, क्या करना है, सत्यापन, ठीक है। पहले प्रूफ देख लेना फिर लिखना, उसके पहले लिखना नहीं, ठीक है। अब मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों है, कोई पॉजिटिव चार्ज, अब हमें एक सरफेस बनाना होता है जिसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन, गॉसियन सरफेस ऐसा होता है कि वो चार्ज के चारों तरफ कैसा हो, सिमेट्रिकल, चार्ज के चारों तरफ कैसा हो, सिमेट, मान लो पॉइंट हमारा कोई यहाँ ई है, पी मान लो इसे, ठीक है, यहां से डिस्टेंस आर मान लो, ठीक है। ये हमारा चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड है, कहीं अकेला, ठीक है। अभी कहाँ मानेंगे हम, वैक्यूम में, ठीक। अब इसके चारों तरफ बताओ कौन सा ऐसा सरफेस होगा जो सिमेट्रिकल होगा, सिलेंडर होगा, सिलेंडर कहाँ सिमेट्रिकल हो पाएगा, जहां से जाओ डिस्टेंस सेम हो उस सरफेस की, तो क्या एक स्फीयर बना दे, हाँ क्या, देखो एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्यू है, इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये आइसोलेटेड है, मतलब पूरे संसार में यही है बचा, कोई बचा अकेला है, वैक्यूम में है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अब हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, गॉसियन सरफेस जो इसके क्या हो, सिमेट्रिकल। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार सिमेट्री में हो, मतलब हर एक पॉइंट उससे सेम डिस्टेंस पे, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमेशा स्फीयर होता है, हमेशा क्या होगा, तो एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब 3D में मैं तो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है, ये एक स्फीयर बन गया, इसे क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। ये क्या है, स्फीयर, ये क्या है, हाँ क्या हुआ, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इधर, कितना होगा, 1/4πε0 Q/, यही तो होगा। मान लो यहाँ पे हम छोटा सा एरिया, छोटा सा सरफेस एरिया क्या ले लें, ds, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, यही तो होगा, ds का भी डायरेक्शन, मतलब ds और e के बीच में क्या होगा, एंगल थीटा, 0, थीटा क्या होगा हमारा, इधर ही e है, इधर ही ds है, तो थीटा इक्वल टू 0, हाँ ये समझ में आया। तो इस छोटे से सरफेस से हमारा फ्लक्स कितना निकलेगा, छोटा, d5, d5, कल क्या पढ़े थे हम, d5 इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इधर भी इंटीग्रेशन कर दे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5, ई हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, केवल यही है,
आर भी हमने क्या कांस्टेंट कर रखा है, तो ई बाहर आ जाएगा। ई क्या होगा, डीएस। ई की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब ये क्या दिया है, डीएस। देखो ऐसे मान लो हमारे पास रियल रखा है यार इसमें, ये स्फीयर मान लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक पूरा सरफेस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। 4 पाई r, 4 पाई से 4 पाई, r² से r², क्या बचा, क्यू बचा और एप्सिलॉन प्रूव हो गया। गौसला, यहाँ क्या लिखेंगे गौसला में, टेक आ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q and draw a spherical Gaussian surface of radius r। ठीक है, आसान है, कुछ है इसमें, इसमें क्या है, देखो बस यही है, ये समझना था, डीएस। छोटे छोटे डीएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा मेरा फुटबॉल। और फुटबॉल क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस और स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। 4/3, 4/3 पाई r³ होता है वॉल्यूम स्फीयर का। कहाँ है, छोटा भाई, अच्छा। अब देखो हमारे पास एक क्यूब है, एक क्या है, क्यूब क्या बन गया, ये क्यूब नहीं है अभी, ये वो है ट्रेपे, नहीं ट्रेपेजियम नहीं तो कुछ है, याद नहीं आ रहा अभी नाम। इसके अंदर एक चार्ज क्यू है, ठीक है। फाइंड टोटल फ्लक्स, हाँ हाँ, चलो क्यू भी बना देते हैं। ये लो, हो गया, हाँ चलो क्यूब बनाओ यार। ठीक है, अब ये क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज क्यू रखा, ठीक। हमें बताना है कि इस सरफेस से, ये जो सरफेस दिख रहा है ABCD, फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD, ठीक है। ABCD से हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना, लगाओ। कहाँ है, नहीं ABCD से टोटल फ्लक्स, और चार्ज कहाँ है, क्यू एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब के सेंटर पे रखा
है चार्ज, ठीक है। अरे दो स्क्वायर बनाओ, जोड़ दो। ला बस रहने दो, चार्ज क्यों रख दो, ए बी सी डी। देखो 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 इधर, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस, हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस, क्लोज, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल, ये तो होगा। अब क्यूब के कितने सरफेस है टोटल, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5, टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूब कितना होता है, 6, बस 6 फेस होते हैं, या सरफेस 6 होते हैं। 6 फेस से, 6 फेस से हमारा कितना फाई है, क्यू अपॉन, एक फेस से कितना होगा, फाई ए बी सी डी, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन, 6 से डिवाइड, ठीक है। समझ में आया, आ गया। 2 फेस पूछ ले तो क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 5.5, वही हिसाब से डिवाइड करेंगे। 7 फेस है, तो पूछी पुछवर कराना, और क्या। गॉस लॉ के अनुसार, गॉस लॉ के अनुसार लिख लो। नहीं समझ पाते हो का, समझो ना, काहे टाइम बर्बाद करो। हाँ? हाँ? हम हो गया। अब ये 4 हटा के, चलो ए बी, चार्ज को रख दिया मैंने इस सरफेस पे, चार्ज कहाँ है, एट सरफेस ए बी सी डी। तो फाइंड, क्या लिखेंगे, फाइंड टोटल फ्लक्स, नहीं, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, पी क्यू आर एस, सरफेस पी क्यू आर, पी क्यू आर एस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, पी क्यू आर एस सरफेस पे कितना फ्लक्स पास। अब चार्ज क्यू कहाँ है, हाँ हाँ, ए बी सी डी सरफेस पे। अरे मान लो ये क्यूब है हमारा, अभी इसे क्यूब मानो, ठीक है। चार्ज यहाँ रखा है, पहले सेंटर के अंदर था, इसके अंदर, अब चार्ज को मैंने
इस सरफेस पर गिर गया। तो इस सरफेस पे टोटल